नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के खास सेगमेंट फेस टू फेस में। फेस टू फेस में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और जो लेखक और जो अब कवि भी बन चुके हैं। हालांकि वो पहले से भी कविताएं लिखते आ रहे हैं, लेकिन अभी उनकी एक नई किताब आई है बाजार में, जिसका नाम है समकालीन सप्तक। आप देख सकते हैं ये किताब है, इसे पंकज पाठक जी ने लिखी है। इस किताब में उनके जो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के 7 विख्यात कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। तो आइए आज जानते हैं इस किताब को लेकर, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये विचार कैसा है कि अलग अलग कवियों को एक किताब में पिरोने का विचार उनको उनके मन में कैसा है। बहुत बहुत स्वागत है पाठक साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये जो आपने कि आपकी जो कविताओं का संकलन जारी आया है, किताबों का ही बाजार में, इसका विचार आपके मन में कैसा है? क्योंकि मैंने पढ़ी है इस किताब को भी देखी है, तो इसमें अलग अलग देश के अलग अलग विख्यात मशहूर कवि, जो विख्यात कवि, उनकी कविताएं इसमें शुमार की गई। जोर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया। असल में समकालीन सप्तक जो है, ये विचार कुछ वर्ष पहले मेरे दिमाग में कौंध रहा था और एक से अधिक लेखकों कवियों को शामिल करने का विचार तो बहुत पुराना था। ये शुरुआत 1977 में हुई, जब मैं विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ता था बीए में। तो उस वक्त डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जो है वो विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, और डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी जो है वो विद्यार्थी कल्याण परिषद के जो है वो संकाय अध्यक्ष डीन थे, और डॉक्टर प्रमोद त्रिवेदी उस वक्त जो है प्रोफेसर थे हिंदी के। तो इन लोगों की योजना बनी कि जो विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र है, वहां के जो युवा कवि हैं उन लोगों का एक कविता संग्रह छापा जाए आरंभ नाम से। तो एक आरंभ नाम से कविता संग्रह छपा 1977 में, और उसमें विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अलग अलग कॉलेजों में मालवा के उसमें करीब 16 कवियों को शामिल किया गया, और उसमें मैं भी था एक। उसके बाद फिर पत्रकारिता कुछ मेरे करियर में ऐसी हावी हुई कि साहित्य थोड़ा सा पीछे छूटता गया, वो पत्रकारिता हावी होती गई, और नौकरी का वास्ता था तो आप जानते ही हैं। तो अब वो कवि जो है वो वापस 40 साल के बाद फिर थोड़ा सा जिंदा हुआ, और मैंने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया, और मेरा पहला स्वतंत्र कविता संग्रह दूसरे किनारे की यात्रा 2021 में प्रकाशित हुआ, और 2022 में उसका लोकार्पण हुआ। फिर 2023 में मैंने 6 कवियों के साथ मेरा एक संकलन आया, उसमें वो प्रकाशित हुआ, उसका भी लोकार्पण भोपाल में हुआ। और अभी ये पिछले साल नवंबर में अभी ये समकालीन सप्तक की योजना बनी, और ये हम लोग कुछ 7 कवियों को जोड़ रहे थे। अचानक ये 7 का फिगर बना, और हमने स्टॉप कर दिया कि 6 के बाद अब 7 है। तो अचानक ही ये दिमाग में आया कि ये तो सप्तक हो गया, 7 मतलब सप्तक, तो इसका नाम जो है समकालीन सप्तक हो गया। सप्तक के टाइटल से एक चीज याद आई कि नवभारत टाइम्स से संपादक हुआ करते आगे जी, उनका भी इस तरह का कविताओं का संकलन आया था वो सप्तक नाम से। जी हाँ, यहाँ तार सप्तक की बात आप कर रहे हैं, मतलब आपको इसकी जानकारी है पहले से। तो जुबे भाई, ये बात सही है। दरअसल ये सप्तक, हम अब उस सप्तक से तो हम अपने को जोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो सप्तक के जो कवि थे, महान कवि थे। तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, उसके बाद एक चौथा सप्तक भी आया था। तो उसमें तो नहीं, तीसरा सप्तक नहीं आया था। तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, और उसके बाद नहीं, तार सप्तक के बाद तो दूसरा सप्तक आया था। तार सप्तक के बाद पहला सप्तक नहीं आया। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। जब चौथा सप्तक के बाद फिर अकेल जी ने सप्तक की परंपरा प्रकाशन समाप्त कर दिया था, और उसके बाद एक सप्तक और कहीं बीच में इलाहाबाद में छपा था, और उसके बाद फिर ये मैंने प्रयास किया। और लेकिन एक चीज है कि सप्तक की जो परंपरा अकेल जी ने शुरू की, हम ये तो नहीं कहते कि हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं या उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। हमारा तो कहना है कि ये अनायास एक 7 का फिगर बना और हमने सप्तक नाम दिया। लेकिन अब अगर इसको हम उसको जोड़ के देखें भी और ना भी देखें, तो सोचता हूँ उससे कोई अर्थ तो निकलेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जब भी सप्तक नाम सामने आता है तो लोगों को मन में अज्ञेय जी के तार सप्तक का विचार एकदम प्रकट हो जाता है। दोस्तों एक चीज बता दूं कि पंकज पाठक जी मध्य प्रदेश के नहीं, देश के विख्यात पत्रकारों में शुमार हैं।
कई बड़े जो अखबार हैं उसमें समूह संपादक रह चुके हैं, एडिटर रह चुके हैं। इसके अलावा कई न्यूज़ चैनलों में संपादक रह चुके हैं और लगभग 40 साल से पत्रकारिता की में सक्रिय हैं। इसके अलावा बीच-बीच में वो लेखन भी करते हैं, उनकी कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और आप जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि उनका संकलन भी, कवि संग्रह भी आ चुका है, 21 में भी आ चुका है और ये नया संकलन आया है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें आपने समकालीन सप्तक है, जैसा आपने बताया इसमें अलग-अलग कवियों को की कविताओं को इसमें आपने संकलन किया है, शुमार किया है। तो ऐसे देश के कौन-कौन से कवि हैं, कौन-कौन सी कवियत्री हैं जिनकी कविताएं इसमें शामिल की जी गई? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं आपको सुबह भाई इसमें परिचय देता हूँ अपने कवि साथियों का। इसमें एक तो मेरी कविताएं तो खैर हैं, इसमें मैंने संपादन किया है इसका। इसमें डॉक्टर वंदना शुक्ला है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में चंडीगढ़ में काफ़ी वर्षों तक इन्होंने पत्रकारिता की संपादन किया और रिपोर्टिंग भी की। इस वक्त वो पूरे देश के भ्रमण पे हैं और विभिन्न स्थानों पर जाकर जो है वो कई लेखन का कार्य कर रही हैं और वो स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र लेखक के रूप में वो काफ़ी चर्चित है। उनकी अनेक किताबें प्रकाशित हुई हैं। एक तो डॉक्टर वंदना शुक्ला है, दूसरे डॉक्टर पीयूष अवस्थी, ये भी चंडीगढ़ में ही है और ये एक हिंदुस्तान की एक राष्ट्रीय लेबोरेटरी है, उसमें वरिष्ठ साइंटिस्ट रह चुके हैं और इनका विषय फिजिक्स है और ये हिंदुस्तान में विज्ञान कविताओं का जो एक दौर शुरू हुआ है उसमें ये पीयूष जी एक बड़े प्रमुख हस्ताक्षर हैं, क्योंकि विज्ञान कविताओं की एक नई विधा हिंदी में चालू हुई है और उसमें कुछ कविताएं इसमें हमारे समकालीन सप्तक में भी उनकी हैं विज्ञान कविताएं और उनका एक विज्ञान कविताओं का अलग ही संग्रह एक आने वाला है। तो पीयूष जी हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर राजीव सक्सेना हैं। ये भी बड़ी हस्ती हैं, हमारे मध्य प्रदेश के डायरेक्टर ट्रेजरी और अकाउंट्स हैं ये भोपाल में और इनकी कुछ अध्यात्म और प्रकृति से संबंधित इनकी अद्भुत कविताएं हैं संग्रह में। और इसके अलावा विवेक मृदुल जी हैं। ये माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसमें सहायक कुल सचिव हैं और हिंदी और मराठी रंगमंच के बड़े सिद्ध हस्त कलाकार हैं विवेक जी और मराठी और हिंदी के इन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं। उनकी अनेक पुस्तकें आई हैं, बड़ा प्रमुख नाम है हिंदी मराठी में ये और कविताओं में मैंने इनको भी ससम्मान, जो मेरा सौभाग्य था कि इनकी कविताएं भी शामिल करूं। इसके अलावा अजय बोकिल जी को आप जानते हैं, हम लोगों के साथ काम किए हैं पत्रकारिता में, उनकी भी बहुत किताबें आई हैं, लेकिन ये उनका पहला कविता संग्रह है और शिवना प्रकाशन सीहोर से भी उनके आर्टिकलों का संग्रह आया है। कोरोना पे भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो बड़ा अच्छा कार्य उनका वकील जी का भी है। और इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि हाँ, एक डॉक्टर मंजू तिवारी हैं। ये मंजू तिवारी हिंदी साहित्य की प्रकांड पंडित हैं ये और विदुषी हैं ये और ये अभी पिछले वर्ष ही सेवानिवृत्त हुई हैं। इनकी कविताएं भी हैं, इनकी एक कविता संग्रह प्रकाशित भी हो चुका है और तो ये हम 7 कवि हैं। अरे एक चीज और पूछना चाहता था कि अलग-अलग कवियों को, कवित्रियों को इसमें आपने शुमार किया, उनकी कविताओं को संकलन किया। ये संकलन पब्लिश भी हो चुका है, लोगों पाठकों के हाथ तक पहुंच भी गया। पाठकों को इसमें किस तरह की कविताओं का टेस्ट मिलेगा, किस तरह का जायका पढ़ने के बाद मिलेगा, किस तरह की आनंद की अनुभूति होगी? क्या होता है कि पहला तो कवि अपना जो उसका परिवेश होता है, अपना समय जो होता है, उसका अपना जो परिवेश होता है, अपने आसपास का जो उसको दिखाई देता है सब कुछ, या उसकी दूर तक दृष्टि जाती है, तो जो जहां तक वो देखता है। और अब कवि की दृष्टि के बारे में तो बहुत से पहुंचे रवि वहां पहुंचे तो कवि की जो दृष्टि है वो तो अपरिमित है। और तो मैं सोचता हूँ कि इसमें जो है अपने सामाजिक परिवेश के बारे में, पारिवारिक परिवेश के बारे में भी कवियों ने लिखा है, प्रकृति के बारे में भी लिखा है और हमारा जो वस्तु जगत है, जो ब्रह्मांड है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और कितनी जिज्ञासाएं हैं। जैसे हमारे डॉक्टर राजीव सक्सेना की कविताएं हैं, इसमें अद्भुत कविताएं हैं। वो उन्होंने भाषा का भी बड़ा अद्भुत प्रयोग किया है और उनमें एक लय भी है उसमें, हालांकि इसमें छंद नहीं है, सारी कविताएं जो मॉडर्न पोएट्री के फॉर्म में है ये, लेकिन उसमें फिर भी आप उसको पढ़ेंगे तो एक शब्दों की जो एक लय एक अलग होती है। ऐसा लगता है कि हम पानी की एक धारा के साथ बहे जा रहे हैं। तो सक्सेना जी की अद्भुत कविताएं हैं। पीयूष जी ने जो है, और पीयूष जी ने भी बहुत विविध रंग भरे हैं अपने कविताओं के। उन्होंने विज्ञान कविता, जैसे मैंने बताया आपको, वो तो है ही। इसके अलावा थिएटर में रहने के साथ थिएटर के जो अनुभव रहे हैं
मुझको विवेक जी की कविताएं पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ वहाँ के रंगों को भी समेटा है। और बोखिल जी की कविताओं का जो विषय है वो काफी दूर दूर तक मैंने देखा जाता है। और मंजू जी की कविताओं में मैंने उनकी उनकी माँ कविता जब पढ़ी तो मुझे काफी अच्छी लगी। उस प्रकार से उन्होंने एक सामाजिक परिवेश को बहुत एक अच्छी दार्शनिक दृष्टि के साथ प्रकट किया है। इसकी ये जो कविता आपका कविता संकलन है समकालीन सप्तक, इसका विमोचन बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में हुआ है। जी हाँ, ये संयोग जुगल भाई, ये कोई ऐसा प्रयास नहीं था कि वहाँ किया जाए, लेकिन ये एक वहाँ करने का क्या खास कारण ये है? विधि का एक ऐसा निर्णय था कि जिस दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 नवंबर को रवाना होना था दिल्ली के लिए, तो उसी दिन ये काव्य संग्रह छप के आया। तो मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मैंने उसकी 5 प्रतियां रखी और मैं ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली से फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया मेलबोर्न में। तो ये मेरा लंबा प्रवास था, करीब 3 महीने में वहां रहा। तो स्वाभाविक है कि 3 महीने तक तो लोकार्पण होकर नहीं सकता। तो मैंने वहां पे जनवरी में वहां पे उनसे संपर्क किया, विवेकानंद सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं आपने देखा होगा कि मैं विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों से काफी जुड़ा हुआ हूँ। तो वहां उन लोगों से मैंने संपर्क किया। तो उनका मैंने आग्रह था कि विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को वहां पर जो कार्यक्रम होगा, काफी बड़ा कार्यक्रम वो लोग करते हैं हर साल, तो मेरा आग्रह था कि उसमें ये लोग उसमें शामिल कर लें। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से उसको कहा कि आप भी विवेकानंद जी के अनुयायी है, हम लोग तो हैं ही, और आप देखिए भोपाल में छपा, आप यहाँ आ गए और ये संयोग की बात है, इसका मतलब स्वामी जी का ही आदेश है कि इसका लोकार्पण जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। तो बड़े अच्छे वातावरण में इसका लोकार्पण हुआ। 7 अलग अलग देश के प्रख्यात 7 अलग अलग कवियों को कवियों की कविताओं को एक ही किताब में संकलन करना एक बड़ा कठिन चुनौती रही होगी। किस तरह से आपने इनको मैनेज किया कि अलग अलग कवियों की अलग अलग कवियों को आप उनको कन्विंस करना कि इस तरह से एक संकलन निकाला है, अपनी कविताओं को उसमें शुमार करना एक बड़ी चुनौती नहीं रही होगी? या क्योंकि हमने साझा संकलन ये निकाला है और सहकारिता के आधार पर निकाला है, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये सभी, चूंकि सभी मित्र हैं, तो इसलिए मुझे उसको मतलब संवेद करने में, जोड़ने में कठिनाई नहीं आई। लेकिन इसमें मुझे ये मेरे लिए देखने का ये जरूर विषय था कि सभी ऐसे कवि रहे संकलन में, क्योंकि इसमें सप्तक नाम जा रहा था। वो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मैं ना जोड़ूं, लेकिन लोग उसको अज्ञेय जी के सप्तक की परंपरा से जोड़ेंगे। और लोगों ने मुझे आगाह भी किया, कुछ कवियों ने, वरिष्ठ कवियों ने, कि देखिए आप सप्तक नाम दे रहे हैं, तो इसमें देखिए कि लोग आप न जोड़ने लेकिन अज्ञेय की परंपरा से जोड़ेंगे, इसलिए कवियों का, कविताओं का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो भी चयन मैंने किया वो बड़े अच्छे कवि हैं सभी। और ये भी मुझे लोगों ने कहा, मेरे जो वरिष्ठ कवि हैं, उन्होंने कहा कि कविताओं का वजह आप संपादक हैं इस कविता संग्रह के, तो आपका ये धर्म हो जाता है कि कविताओं का चयन भी आपको निर्ममता से करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो कविता, मतलब कोई मित्र है आपका, उसकी कविता आप पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मित्रता में उसको चाप रहे हैं, तो फिर ये समकालीन सप्तक के साथ या सप्तक की परंपरा के साथ बड़ा अन्याय होगा। तो मेरे को इसमें भी अच्छा लगा कि सब कवियों ने मुझे बड़ा इसमें सहयोग किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आपको पूरा सहयोग करेंगे, आपको पर्याप्त कविताएं देंगे ताकि उसमें आप जो है भली प्रकार से उसका चयन करें। और हम भी चाहेंगे कि हमारी श्रेष्ठ कविताओं का संकलन जो है स्थान उनको मिले। एक आखिरी सवाल पंकज पाठक जी, ये प्रथम आ गया आपका सप्तक, समकालीन सप्तक, जिस तरह अज्ञेय जी की बात करें तो उनके 4 खंड आए थे। क्या इसको इस जो आपका ये जो प्रयास है, इसको आगे भी निरंतर जारी रखेंगे? नहीं, ये जुगल भाई, ये सप्तक की जो परंपरा तो मैं तो नहीं हूं मैं, लेकिन सप्तक का जो एक ये अनायास प्रयास हुआ है, जो सायास नहीं था, 7 कवियों का संकलन निकालना है, ये सायास था, ये प्रयास था हमारा। लेकिन ये प्रयास नहीं था कि हम सप्तक की अज्ञेय जी की परंपरा चुनते हैं, क्योंकि वो महान कवि थे और हम तो उनकी चरणों की धूल में रही हैं, और उसमें जितने शामिल कवि थे वे सारे महान कवि थे, वो सारे के सारे। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये सप्तक का एक अनायास प्रयास हमारा हुआ और ये इसका लोगों ने इसको स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ पे विवेकानंद केंद्र के विवेकानंद जी ने एक संस्था और निर्माण की थी, रामकृष्ण मिशन के अलावा वेदांत नाम से संस्था। तो उसके जो प्रमुख हैं स्वामी सुनिष्ठानंद जी, और भारत सरकार के जो मेलबोर्न में कॉन्सुलेट जनरल हैं डॉक्टर सुशील कुमार, वो,
और तीसरे जो है मेलबोर्न के विधान परिषद के सदस्य एमएलसी मिस्टर कुक, वो भी उसमें इन तीन जो है विभूतियों ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। तो हम सोचते हैं कि ये सप्तक का जो आयोजन है हम यहीं पे रखेंगे यहाँ तक, नहीं, बल्कि समकालीन सप्तक के मार्फत कहीं आपके इरादे ऐसा तो नहीं है कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो दौर तुम्हारा होता है, ये दौर हमारा है। हाँ, ये जरूर है कि मैं अपनी अपनी अगली योजना जरूर बता दूं आपको कि इन दिनों में 8 कवियों का एक संकलन निकाल के, ये जो गिनती चल रही है 6, 7, 8 की, इसको समाप्त करने जा रहा हूँ। तो ये 8 कवियों में मैं ऐसे 8 कवियों का चयन कर रहा हूँ जिसमें मैं भी रहूंगा, इसको संपादन करूंगा, कि जो पत्रकार हैं और कविता करते हैं, ऐसे कवियों का मैंने चयन किया है। और उसमें मैं अभी, मुझे थोड़ा सा इसमें यानी टोटा पड़ गया है, मैं सोच रहा हूँ कि श्रेष्ठ उसमें अगर कवि मिल जाए तो मेरे 8 का फिगर हो जाए तो उसको फिर प्रकाशित करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और अब निरंतर कवि के मार्ग पथ पर आगे बढ़ते हुए पंकज पाठक जी, जिनकी एक समकालीन सप्तक आपने जल्दी पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। इसमें देश के विख्यात कवियों के अलग अलग कविताओं का इसमें संकलन किया गया है। और जो मैं एक चीज में और बोलना चाहूंगा कि आगामी 18 अप्रैल को, गुरुवार को शाम को 6:30 बजे दुष्यंत संग्रहालय में इस पुस्तक पे चर्चा रखी गई है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, उस चर्चा में भी आप लोग पहुंचिएगा। और इस जो ये मैं बता रहा हूँ समकालीन सप्तक, इसमें देश के अलग अलग कवि और कवियत्रियों की कविताओं का संकलन किया गया है। इसको आपको पढ़ के एक मजा आएगा, आनंद आएगा, और अलग अलग चीजों को आपको देखने को, समझने को मौका भी मिलेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंकज पाठक जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।